फैटी लिवर इस टाइम पाकिस्तान का एक ऐसा मसला बन चुका है कि हर घर में हमें फैटी लिवर के मरीज नजर आएंगे। हम जब भी अपने रूटीन के टेस्ट करवाते हैं पता चलता है कि हमें फैटी लिवर हुआ है। किस वजह से होता है, क्या अलामात हैं जिसमें ये मरीज को पेश आती हैं, इसके लिए कौन कौन से ज़रूरी टेस्ट हैं जो होने चाहिए और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसका इलाज क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अल अलीम मेडिकल कॉलेज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर इस टाइम पाकिस्तान का एक ऐसा मसला बन चुका है कि हर घर में हमें फैटी लिवर के मरीज नज़र आएंगे। हम जब भी अपने रूटीन के टेस्ट करवाते हैं पता चलता है कि हमें फैटी लिवर हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या, किस वजह से होता है, क्या अलामात हैं जिसमें ये मरीज़ को पेश आती हैं इस मर्ज़ में, और इसके लिए कौन कौन से ज़रूरी टेस्ट हैं जो होने चाहिए और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसका इलाज क्या है। और इसके अलावा हमें इसकी पेचीदगियों का भी पता होना चाहिए कि फ़ैटी लीवर की वजह से क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले फ़ैटी लीवर जैसे नाम से वाज़ेह है कि जिगर के अंदर चर्बी का जमा हो जाना। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर आपका चलना फिरना अच्छा नहीं है और आपकी कोई जॉब ऐसी है जिसमें आप बैठे रहते हैं तो आप फैटी लीवर के रिस्क में हैं, आपको फैटी लिवर फ्यूचर में हो सकता है। अगर आप गेम्स वगैरह या एक्सरसाइज रूटीन में नहीं करते तब भी आपको फैटी लिवर होने का रिस्क है। इसके अलावा खाने पीने में कुछ आदत ऐसी हैं जिनको अगर हम अपनाना शुरू कर दें तो उससे भी फैटी लिवर का रिस्क बढ़ जाता है। अब उसमें मशरूबात का ऐसा इस्तेमाल जो कि एनर्जी के लिहाज से हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से, और साथ में फ्रेश जूसेस आजकल मार्केट में आए हुए हैं जो आपको एनर्जी का एहसास दिलाने के लिए बड़ा अच्छे उनकी कमर्शियल बनाई जाती है, लेकिन वो सब प्रोडक्ट्स आपके लिए फैटी लिवर का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने में पैकेज आइटम्स यानी कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है। उस प्रोसेस्ड फूड रेडी टू ईट तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो जो फैट का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और फैटी लिवर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है। इसके अलावा प्रोटीन एक्सेस कैन ऑल्सो लीड टूवर्ड्स फैटी लिवर। अगर प्रोटीन आप ले रहे हैं, प्रोटीन वैसे तो बहुत अच्छी है हमारे लिए, लेकिन एक्सेस ऑफ प्रोटीन भी फैटी लिवर का सबब बन सकता है। इसके अलावा आप अगर अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ फैटी लिवर। तो ये कुछ चंद चीज़ें ऐसी थी जो हमने डिस्कस की जिनकी वजह से खुराक के अंदर अगर हम बेजा फैट का कंटेंट ज़्यादा हो और ऐसी कैलोरीज जिनके ज़्यादा हों उसकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जिसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती हैं फैटी लिवर के अंदर, कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है जिसके अंदर ये मामलात आ सकते हैं। कुछ लोगों को हम देखें होते तो बहुत थिन लीन है, लेकिन उनके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है कि उनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। मोटापा तो नहीं होता, लेकिन फैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से फैट जिगर के ऊपर जाके भी असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। कुछ अद्वियात ऐसी मल्टीविटामिन्स और कुछ ताकत के लिए लोग एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह जिम्स में इजीली अवेलेबल होती हैं। ये सब मेडिसिन भी बेजा इस्तेमाल होने की वजह से जिगर के अंदर चर्बी को इकट्ठा कर सकती हैं। ये तो वजूहात थी जो हमने डिस्कस की, जो कि फैटी लिवर में मोटी मोटी पेचीदा जो कि ये सब कुछ कर सकती हैं। अब इसकी अलामात क्या हैं। अलामात में हमें पता होना चाहिए कि भूख का ना लगना, सुस्ती का रहना, काम करने को दिल ना करना, नींद का पूरा ना होना और हर वक्त थकावट का एहसास होना, ये सब फैटी लिवर की निशानियां हो सकती हैं। और अगर फैटी लिवर पेचीदगी की तरफ चला जाए तो पेट में पानी, आंखों का पीलापन हो जाना और पाँव के अंदर सोजिश जैसी अलामात के साथ भी पेशेंट्स के अंदर देखा जा सकता है। अब अगला हमारे पास एक सवाल आता है कि फैटी लिवर को हम तशखीस कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा टेस्ट है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि हमें बता सकता है कि जिगर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ असरअंदाज तो नहीं हो रही जिसकी वजह से जिगर अफेक्ट हो रहा हो। इसके अलावा एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड होता है जो कि स्पेसिफिक हम एडवाइस करते हैं मरीज़ों के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि जिगर के ऊपर चर्बी रूटीन से ज़्यादा तो नहीं है। और जब हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ जिगर के टेस्ट ख़राब आ रहे हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो चर्बी है वो आगे हुई है, फिर हमें उसकी वजह देखने के लिए कुछ टेस्ट करने होंगे, जिसके अंदर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है, शुगर का टेस्ट है और यूरिक एसिड जैसे टेस्ट हैं कि जो कोई और मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर
तो नहीं है पेशेंट, उसके लिए थायराइड का टेस्ट भी हम साथ में शामिल कर देते हैं ताकि हमें तशख़ीस हो जाए कि अगर मरीज़ को फैटी लीवर है तो उसकी वजह कोई अंडरलाइन कोई मेटाबॉलिक या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर उसका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से उसका जिगर के अंदर चर्बी ज़्यादा जमा हो रही है। अब इसको बिल्कुल लाइट ना लें। जब भी आपको तशख़ीस हो जाए कि आपके अंदर फैटी लीवर के असरात हैं या जब आपको पता चल जाए कि फैटी लीवर आपका डायग्नोसिस बन चुका है और आपको ये सारी अलामात आ रही हैं, तो फ़ौरन से पहले एक मुस्तनद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या मेदा जिगर के स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपको इस चीज़ से वापस निकाल सके। अच्छा, इलाज की तरफ जब हम आए तो इसका इलाज सबसे पहले अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि अच्छी डाइट और एक्सरसाइज, ये वाहिद वो चीज़ है जो हमारे अपने बस में, जिसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मज़ीद महंगी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल डाइट को कंट्रोल करने से और एक्सरसाइज का इस्तेमाल करने से हम इस फैटी लीवर को आसानी से रोक भी सकते हैं और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि क्या ये रिवर्सिबल है? हाँ, बिल्कुल रिवर्सिबल है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात खाने पीने में और एक्सरसाइज का ज़्यादा इस्तेमाल रूटीन बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इसको कवर कर देंगे। इसके बाद अगर कुछ आदत आपकी ऐसी हैं तो उनको भी बेहतर करने से आप फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आदत क्या है? जैसा कि खाने पीने में ये है कि खाना खा के आप बैठे रहें और एक्सरसाइज का रुझान ना रखें तो उससे ये मामलात बढ़ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे ये रुझानात बढ़ जाते हैं। और अगर अल्कोहल है आपकी रूटीन में तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ये हमें रिलीजियस तौर पे भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको देखें अपनी हेल्थ वाइज तो अल्कोहल की वजह से हमारे लीवर के ऊपर बेजा चर्बी का इकट्ठा होना और इवन कि जिगर की सोजिश का होने का सबब बन सकता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है तो उसको कुछ मेडिसिन के साथ हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसको मज़ीद जिगर के अंदर चर्बी को जमा होने से इसको रोका जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एज वाइज इसका क्या हमारे यहाँ पॉपुलेशन में इफ़ेक्ट है। ये हर एज ग्रुप के पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है। बच्चे हों, अगर उनके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो तो उनके अंदर फैटी लीवर हो सकता है, और बड़ों के अंदर भी ये उसी तरह हो सकता है। अंडरलाइंग रीज़न अगर देखा जाए कि अगर कोई अद्वियात का इस्तेमाल या कोलेस्ट्रॉल का हाई रहना या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो फिर हर एज ग्रुप के अंदर फैटी लीवर हो सकता है। और हम आजकल देख रहे हैं बच्चे हमारे उस तरह एक्टिव एक्सरसाइज नहीं करते, मोबाइल्स में गेम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और बर्गर और पिज़्ज़ाज़ और कोल्ड ड्रिंक्स को बचपन से ही आप देखेंगे बच्चों को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर भी फैटी लीवर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया हुआ है। ऑडियंस को एक बात कहूँगा कि एक टेक होम मैसेज हमारे लिए आज की गुफ्तगू का यही है कि चंद एहतियात खाने पीने की और हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सरसाइज अपनाने से हम जिगर के बहुत ख़तरनाक अमराज से बच सकते हैं। ये एडवाइस बच्चों के लिए नहीं, बुज़ुर्गों के लिए नहीं, ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए है और इस तरह हम एक खुशहाल और सेहतमंद पाकिस्तान बना सकते हैं। शुक्रिया।